पैसे लेकर आता है, बस इसी तरह पैसे लाकर देता रहे। मेरे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। एक दिन भीख मांगते मांगते अचानक प्रमोद की आंखों में दर्द शुरू हो जाता है और आंखों से खून भी निकलने लगता है। प्रमोद चंदू के पास आता है और पैसे मांगता है। भाई चंदू, जरा पैसे दे दे, जिससे कि मैं अपनी आंखों का इलाज करवा सकूं। पैसे? कैसे पैसे? आज तक मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, उनमें से ही कुछ पैसे दे दो, मैं इलाज करवा लूंगा। तुमने मुझे कब पैसे दिए हैं? हर रोज 150 लेकर आते थे और उतना का तो तुम भोजन ही कर लेते थे। मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने तुम्हें 50-100 रुपए नहीं, बल्कि 8,50,120 रुपए दिए हैं। ये सुन चंदू हैरान रह जाता है। क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो देख भी नहीं सकते। ये डब्बा जादुई डब्बा है, जिससे मैं हर रोज भीख मांगने जाता था। जितना भी पैसा शाम तक इस डब्बे में जमा होता था, जादुई डब्बा मुझे बताया करता था। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था, मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची निकले। आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और सब कुछ खुद ही रख लूंगा। इतना कहकर प्रमोद वहाँ से चला जाता है। जादुई डब्बा अपनी जादुई से प्रमोद की आंखें ठीक कर देता है। प्रमोद को सब कुछ दिखने लगता है। अब प्रमोद खुशी खुशी जादुई डब्बा के साथ रहने लगता है। जादुई डब्बा उसका दोस्त बन जाता है। एक गांव में एक बेरोजगार लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। उसकी बेरोजगारी का कारण ये था कि उसको कोई काम नहीं आता था, इसीलिए उसको कोई काम पर नहीं रखता था। गांव के सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। रवि अपने गांव में रहने वाली एक लड़की चंपा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन रवि चंपा के पास जाता है और वो चंपा से कहता है, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर चंपा रवि का मजाक उड़ाती हुई कहती है, तुम तो एक बेरोजगार लड़के हो, भला तुमसे कौन लड़की शादी करेगी? फिर चंपा रवि की शिकायत अपने घर में जाकर अपनी माँ बाप से कर देती है। चंपा के माँ बाप रवि के घर पर गांव वालों को लेकर आते हैं और रवि के माता पिता से रवि की शिकायत कर देते हैं। इस पर रवि के माता पिता रवि को बहुत डांटते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रवि अपने गांव से केवल एक नसीहत लेकर निकलता है। वो ये है कि एक बार उसके पिता ने कहा था कि बेटा, कोई काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस काम को करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। बस यही एक नसीहत लेकर वो गांव से चल दिया। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। रात भर वो रेलवे स्टेशन पर बैठा रह जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके सामने एक ट्रेन खड़ी रहती है। रवि स्टेशन मास्टर से पूछता है, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? यह ट्रेन मुंबई जा रही है। रवि स्टेशन मास्टर से ये पूछकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद आखिर में रवि मुंबई पहुंच ही जाता है। रवि मुंबई में उतरता है और काम की तलाश में घूमने लगता है। वो बहुत लोगों से मिलता है, मगर रवि को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। घूमते घूमते वो एक बहुत बड़ी होटल के पास जा पहुंचता है। उस होटल में एक लंबी लाइन लगी होती है। रवि को लगता है कि यहाँ खाना बंट रहा है, इसलिए वो उसी लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर के बाद रवि का नंबर आता है। रवि से एक आदमी कहता है, तुमको भी काम चाहिए? ये सुनकर रवि खुश हो जाता है। जी हाँ, मुझे काम चाहिए। ठीक है, कल तुम भी अपना खाना बनाने का सामान लेकर यहाँ आ जाना और खाना पकाकर दिखाना। अगर तुम अच्छा खाना बना लेते हो तो तुमको काम दे दिया जाएगा। रवि वहाँ से उदास होकर चला जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। रवि सोचता है कि वहाँ एक से बढ़कर एक लोग होंगे जिन्हें लजीज खाना बनाना आता होगा। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है।
और ना ही मेरे पास खाना बनाने का कोई सामान ही है। भला मैं खाना कैसे बना पाऊंगा? रवि को अपने पिता की नसीहत याद आती है कि कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। यही सोचकर वो खाना बनाने का सामान लेने बाजार जाता है। वहाँ बहुत महंगे महंगे सामान मिल रहे थे। वहाँ उसे एक कुकर नजर आता है। रवि के पास चंद पैसे ही थे, इसीलिए वो कुकर नहीं खरीद सकता था। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे उसे एक दुकान मिलती है जहाँ पुराने सामान मिल रहे थे। रवि उस दुकान में जाता है और कहता है, मुझे एक कुकर चाहिए। दुकानदार कहता है, मेरी दुकान में केवल एक ही कुकर है, वो भी बहुत पुराना है, जिसे कोई नहीं लेता। अगर तुमको लेना है तो जाकर देख लो। हाँ, मुझे लेना है। रवि वो कुकर ले लेता है और लेकर चला जाता है। वो कुकर बहुत ही पुराना था, उस पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। रवि उस कुकर को अच्छी तरह धोकर चमका देता है। अगले दिन वो कुकर लेकर होटल पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग खाने पकाने के लिए खड़े थे। सारे लोग एक एक करके खाना पकाते जा रहे थे। फिर रवि की बारी आती है। रवि किचन में जाता है। किचन में वो अपने उसी कुकर पर डरते डरते खाना पकाता है। खाना पककर तैयार हो जाता है। रवि अपना खाना परोसकर वापस आ जाता है। सभी अपना अपना सामान लेकर वापस चले जाते हैं और कल होकर वापस होटल में आते हैं, ये जानने के लिए कि किसकी नौकरी लगी। जब सभी आ गए तब उसके थोड़ी देर के बाद मैनेजर अपने हाथ में एक पर्ची लेकर आता है और कहता है, कल जिसने भी सबसे अच्छा खाना बनाया होगा, नौकरी उसी को मिलेगी। फिर वो पर्ची उठाता है और कहता है, जिसने सबसे अच्छा खाना बनाया था उसका नाम रवि है। ये सुनकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैनेजर रवि को अपने पास बुलाता है और कहता है, कल से तुम काम पर आ जाना। रवि वापस जाकर सोचता है कि आखिर खाना कैसे इतना अच्छा बन गया, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। फिर वो उसी समय कुकर में सब्जी डालता है। तभी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। वो सब्जी बहुत लजीज और टेस्टी बन जाती है। अब रवि समझ जाता है कि ये कोई आम कुकर नहीं बल्कि जादुई कुकर है। अगले दिन से वो होटल में खाना बनाना शुरू कर देता है। होटल वाले उसके काम से बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत अधिक पगार देते हैं। जब वो बहुत सारे पैसा कमा लेता है और बहुत अमीर हो जाता है तो वो वापस अपने गांव आता है। रवि के माता पिता रवि को देखकर बहुत खुश होते हैं। सारा गांव रवि की बहुत तारीफें करते हैं। रवि के लिए दूर दूर से उसके विवाह का प्रस्ताव आने लगते हैं। रवि की शान और शौकत और अमीरी देखकर एक दिन रवि के पास चंपा आती है। रवि, तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना? हाँ। तो चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस समय मैं तुम्हारे लायक नहीं था और अब मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता। ये सुनकर चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो मुंह लटकाए हुए वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह जादुई कुकर पाकर रवि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। राधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता हमेशा भगवान के भरोसे रहा करते थे। अगर कुछ काम नहीं होता तो यह कहते थे, जैसी ईश्वर की इच्छा। एक बार गरीबी के चलते बहुत सारा कर्ज हो गया। तब उसकी बेटी ने कहा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर इसी वजह से कितना सारा कर्ज हो गया है। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के आगे भला किसकी चली है? अगर ईश्वर चाहेगा तो ये कर्ज निपट जाएगा। पिताजी, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपकी सहायता कैसे करेगा?
एक बार राधा और उसकी माता सुमन ने सोचा कि इस तरह से तो घर का गुजारा नहीं चल सकता। एक काम करते हैं, हम टोकरी बनाकर उसे सजाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और तुम्हारे पिता तो ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं। राधा टोकरी बनाकर उसे सजाकर बेचने का काम शुरू करती है। एक बार पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया आती है। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ टोकरियों की जरूरत है। ठीक है माँ जी, आप टोकरी ले लेना। कितनी चाहिए? पर बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी बेटी की शादी करो, पैसे का क्या है, आप टोकरी घर ले जाइए। पर बेटा, मेरे पास एक सूत का धागा है जो तुम्हारी टोकरी बनाने के काम आएगा। वो मेरे घर पर रखा हुआ है, मेरे तो किसी काम का नहीं है। माँ जी, मैं उस धागे का क्या करूँगी? मेरे पास टोकरियाँ बनाने के लिए धागा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम उस धागे को भी यूज कर लेना, वह धागा तुम्हारी टोकरियों को मजबूत कर देगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे वो धागा दे दीजिएगा। राधा धागा को ले लेती है। एक रात राधा टोकरी बना रही थी, उसे नींद आने लगती है। कुछ टोकरियाँ बची हैं, इनको सुबह बना लूंगी, अभी तो मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। राधा टोकरियों को छोड़कर सोने चली जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है सारी टोकरियाँ अच्छी तरह से बनकर सजी हुई हैं। अरे वाह, यह टोकरी तो बहुत अच्छी तरह से बना दी माँ ने। माँ मुझे कुछ काम ना करना पड़े, इसीलिए सुबह सुबह टोकरी बनाकर रख देती है। अब सुमन और राधा टोकरी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तभी उन्हें नदी में एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है। राधा बिना सोचे समझे हाथ में टोकरी रखकर नदी में फेंक देती है और चिल्लाती है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, ये तुम्हें डूबने से बचाएगा। तभी राधा और सुमन देखते हैं कि टोकरी की जगह एक लकड़ी का फट्टा नदी में तैर रहा होता है और वह बच्चा उस फट्टे पर चढ़कर तैरता हुआ किनारे आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वो तो सब ठीक है, पर ये लकड़ी का फट्टा कहाँ से आया? हमारी टोकरी डूब गई होगी और फट्टा तैरता हुआ आ गया होगा। बेकार के वहम में क्यों पड़ना, शुक्र मनाओ कि बच्चे की जान बच गई। और दोनों टोकरी बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। और आज और भी दिनों से ज्यादा दाम में टोकरी बिकती है। माँ, आज तो टोकरियों के दाम ज्यादा मिले हैं, इससे पहले ज्यादा दाम नहीं मिले थे। हाँ, तू सही कह रही है। तूने इतनी अच्छी टोकरियाँ जो बनाई हैं, वह तो ज्यादा दाम में ही बिकनी थी। यह सब तेरी मेहनत है। पर माँ, यह टोकरी मैंने नहीं, आपने बनाई है। मैं जब सुबह उठी तो मुझे यह टोकरी बनी हुई दिखी थी और बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी। नहीं नहीं, मैंने कोई टोकरी नहीं बनाई, मुझे इतना वक्त कहाँ। यह टोकरी तूने बनाई है और तू भूल गई। राधा के मन में उथल पुथल मच जाती है और वह सर पकड़कर सोचने लगती है, आखिर टोकरियों का राज क्या है? यह टोकरी मैंने फेंकी तो फट्टा बन गया और टोकरी अपने से और इतनी मजबूत बनी है कि फटाफट बिक भी गई। कहीं ये सब जादू की वजह से तो नहीं हो रहा है? शायद जो बूढ़ी माँ सूत का धागा देकर गई थी, कहीं यह उसी का चमत्कार तो नहीं? कहीं वह धागा जादुई तो नहीं? राधा अपनी माँ को आवाज लगाती है और सुमन को सारी बातें बताती है और कहती है कि वह धागा जादुई है। सुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप देखिए, मैं टोकरी में बहुत सारे पत्थर भरूंगी और टोकरी ना ही टूटेगी ना ही मुड़ेगी, तो हुई ना जादुई, और ये पानी में भी नहीं गलेगी। और राधा और सुमन को सारी चीजें करके दिखाती है। फिर सुमन को उसकी बातों पर भरोसा होता है। अब वह सूत के धागे से टोकरियों का व्यापार बढ़ाने लगती है और उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। बेटा, अब तो हमारे घर के हालात सुधर गए हैं। यह सब तेरी ईमानदारी और सच्चाई का नतीजा है। जो आज हम इस मोड़ पर हैं, सब ठीक हो गया है। उधर उनका एक पड़ोसी सेठ, जो उनकी कामयाबी से जलता था, वह सोचने लगता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सुमन और राधा ने ऐसा क्या कर दिया कि आज उनके वारे न्यारे हो रहे हैं? इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सेठ हमीरचंद उन्हें बहला फुसलाकर पूछता है, हमीरचंद, ऐसा क्या है कि तुम दिन भर दिन अमीर होते जा रहे हो? क्या तुम्हारी जादुई धागा है जो सब सही कर देता है, कोई भी बिगड़ा काम को सुधार देता है। हमीरचंद, अगर तुमने मुझे वो धागा लाकर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अमीरचंद लालच में आकर हाँ कह देता है और उसको चुराने के लिए चल देता है। सही है ना? इस धागे से मेरी बेटी को मेहनत करनी पड़ रही है और सेठ मुझे बिना मेहनत के पैसा दे रहा है, तो ये भी भगवान की ही इच्छा होगी। इसको चुराकर मैं सेठ को दे देता हूँ, जिससे हमें बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही वह धागे को हाथ लगाता है, उससे आवाज आती है,
पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। और उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तभी उसे जादुई धागे का ख्याल आता है और वह उसे लेकर वहाँ आता है। धागे, ओ धागे, सच में मेरी बेटी ने तुझसे जादू बताया है। आज मेरी बेटी मुसीबत में है, उसकी मदद करो। यह कहकर धागे को कुएं में डालता है। धागा और मजबूत बन जाता है। राधा धागे को पकड़कर कुएं के ऊपर आती है और अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, धागे, सूत के धागे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लालच में आकर चुराने की कोशिश की और तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। आज के बाद कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब राधा का परिवार बहुत सी टोकरियां बनाकर बेचता है और जरूरतमंदों की सहायता भी करता है। इसी तरह वे अपने जीवन में खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। जबलपुर नामक के गांव में मनोहर अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोहर एक ऑटो ड्राइवर था और बहुत शराब पीता था, जिसके कारण घर में कुछ पैसे नहीं बचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। एक दिन मनोहर शराब पीकर आया। ए जी, आप इतना क्यों पीते हो? नहीं पियोगे तो हम कितने सुख से रहते। चुप कर अभागिनी, जब से तेरे साथ शादी हुई है ना मुझे कोई सुख मिला है और ना ही कोई बच्चा। ममता ये सुनकर चुपचाप वहाँ से हट जाती है। वो मन में सोचती है कि इनकी ऐसी हालत में इनसे कुछ बात करना भी बेकार है। अगले दिन इनसे बात करूंगी। अगले दिन जब वो होश में आया तो ममता बोली, तुमसे शादी करके जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है और बोलते तुम हो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। शादी को 7 साल हो गए और तुमने एक बच्चा तक नहीं दिया और मुझे बोलती हो। फिर ममता भी गुस्से में उस पर जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर मनोहर ममता को एक थप्पड़ मार देता है। फिर ऐसे ही दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और मनोहर गुस्से में ममता को बहुत मारता है और काम पर चला जाता है। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो जो ऐसा पति दिया? पति का सुख न मिला, कम से कम बच्चे का तो सुख दे दो भगवान। फिर कुछ ही दिनों बाद ममता पेट से होती है। फिर उसमें भी एक दिन मनोहर पी कर आता है और ममता को बहुत मारता है और गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। वो नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। ममता को ये खबर मिलती है तो वो कहती है, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? नालायक ही पति दिया था, पर कम से कम मेरा सहारा तो था। अब मैं कैसे जीऊंगी? बेटी, भगवान ने तेरे पेट में एक संतान का सहारा दे दिया है, तुम चिंता न करो। पति के गुजर जाने के बाद ममता मजबूरी में लोहे की कंपनी में काम कर रही होती है, जिसमें एक दिन हादसा होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वो घर पर बैठ जाती है और कुछ महीने बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। ममता, तेरे घर बेटी आई है। आप ये क्या कह रही है? हाँ ममता, तू सही सुन रही है, तेरे घर लक्ष्मी आई है। ये सुनकर ममता थोड़ी दुखी होती है और मन ही मन भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने एक संतान भी दी तो वो भी लड़की, जिससे मुझे समाज से बचा कर रखना होगा। ममता को चिंतित देख विमला काकी कहती है, ममता, तू इतनी चिंता मत कर, तेरे दिन बदलेंगे, सुख के दिन आएंगे, तेरी बच्ची का नाम सुखी रख दे। ठीक है काकी, आप कह रही है तो सही ही होगा। ममता, ये ले सुखी के लिए सुनहरे रंग की फ्रॉक। मेरे पास थोड़े पैसे थे जिससे मैं ये फ्रॉक ले आई। फ्रॉक को देखकर ममता बहुत खुश होती है। फ्रॉक देखने में बहुत सुंदर थी तो उसे पहनकर ममता सोचती है कि भगवान इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है जिससे इसका पेट भर सके। इतना कहते ही घर के गेट पर बहुत सारा खाने पीने का सामान आ गया। जब ममता बाहर आई और उसने देखा सारे खाने के सामान तो उसने सोचा कि काकी दे गई है। भगवान, बहुत धन्यवाद जो तुमने विमला काकी को मेरी मदद के लिए भेजा। वो इतनी सारी खाने की चीजें दे गई। ममता उस फ्रॉक का जादू नहीं समझ पाई और फिर सुखी को खाना खिलाकर वो फ्रॉक को बक्से में रख देती है। विमला अगले दिन उसके घर आई तो, काकी, बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतनी मदद की और खाने का सामान भेजा। नहीं ममता, मैंने तो कोई खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों मजाक कर रही हो? क्या आपके नाम पर भगवान ने भिजवाया है? हो सकता है ममता। फिर कुछ दिन बीतते हैं।
ममता लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके बेटी को पाल रही थी। कुछ सालों बाद सुखी 5 साल की हो जाती है। एक दिन आसपास के घरों के बच्चों को देखकर एक रात खाने के समय सुखी कहती है, माँ, तुमने मेरा नाम सुखी क्यों रखा है? हमने तो कोई सुख के दिन नहीं देखे। हाँ बेटी, मैंने आज तक कोई सुख नहीं देखा और ना ही तुझे सुख दे पाई हूँ। लेकिन काकी माँ ने कहा था कि हम अच्छे दिन जरूर देखेंगे, इसलिए उन्होंने ही ये नाम रखा था। फिर सही पोषण ना मिल पाने के कारण एक दिन सुखी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से लग जाती है। तब उसकी अंधी माँ उसको कुछ बात समझाकर दवा लाने के लिए जाती है। तभी उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। फिर बहुत देर हो जाने पर सुखी खोजते खोजते बाजार जाती है और अपनी माँ की लाश को सड़क पर देखकर बहुत रोती है। माँ, तुम चली गई। तुम तो कहती थी हमारे सुख के दिन आएंगे और तुम मुझे ही दुखी करके चली गई। सुखी फिर रोते रोते अपने घर जाती है। घर में अपनी माँ को याद करके वो सामान देखने लगती है जिसे बेचकर वो कुछ खा पी सके। तभी उसे वो फ्रॉक दिखती है। वो उसे लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार में राखियों की लगी दुकानें देखकर वो सोचती है कि काश मेरे पास भी राखियां होती जिसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमाती। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति राखियों से भरी टोकरी उसको लाकर देता है। बेटी,